हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा ब्रेन्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के टॉपिक टैबलेट्स के बारे में। स्टूडेंट, इसके पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था टैबलेट की डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ टैबलेट के बारे में। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था अदर इंग्रेडिएंट यूज इन दी टैबलेट प्रिपरेशंस, इसके बारे में। तो स्टूडेंट, अगर आपने अब तक हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो please student go and watch that videos because these topics are really very important for any kind of competitive exam। फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ स्टूडेंट इन सारे टॉपिक की अच्छे से प्रिपरेशंस करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट, जिसमें हमारा फर्स्ट क्या है, ग्रैनुलेशन मेथड। Granulation is the process in which powder particle are adhered to form large entities called granules। Granulation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारे पाउडर पार्टिकल होते हैं वो अधेर किए जाते हैं, मतलब उनको ज्वाइन किया जाता है, पार्टिकल को एक साथ मिलाया जाता है ताकि वो एक लार्ज एंटाइटी फॉर्म कर सके, बना सके, जिसे हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। सेकेंड इज granules are prepared by collecting particle together and developing bond between them। स्टूडेंट, granules कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, पाउडर पार्टिकल, उनको एक साथ मिलाकर कलेक्ट करके एंड जो उनके बिटवीन एक बॉन्ड बनाकर। बॉन्ड कैसे बनाते हैं स्टूडेंट? हम बाइंडिंग एजेंट के द्वारा। एंड थर्ड इज द बॉन्ड आर फॉर्म्ड आइदर बाय कंप्रेशन और बाय यूजिंग बाइंडिंग एजेंट। ये कैसे बॉन्ड फॉर्म किए जाते हैं? या तो कंप्रेशन के द्वारा या तो बाइंडिंग एजेंट्स के द्वारा। ग्रैन्यूल्स आर प्रिपेयर्ड बाय 3 मेथड। स्टूडेंट, ये जो हमारे ग्रैन्यूल्स है वो 3 मेथड्स के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा वेट ग्रैनुलेशन मेथड, सेकेंड है ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड एंड थर्ड है हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट विद द फर्स्ट वन, वेट ग्रैनुलेशन मेथड। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। इसमें बहुत सारे स्टेप है, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट? वेइंग एंड मिक्सिंग ऑफ फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट विद एक्सिपिएंट एक्सक्लूडिंग द लुब्रिकेंट। इस स्टेप में क्या कहते हैं? इन दिस स्टेप वेइंग, शिफ्टिंग एंड ड्रग सब्सटेंसेज एंड एक्सिपिएंट सच एज डाइल्यूएंट एंड डिसइंटीग्रेंट आर मिक्स्ड इनटू द पाउडर मिक्सचर। स्टूडेंट, इसमें क्या कहते हैं? हम हमारे जो सब्सटेंस और ड्रग सब्सटेंस और जो हमारे एक्सिपिएंट है, जैसे कि हमारे डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट, इसको क्या कहते हैं? हम वे करते हैं एंड पाउडर मिक्सचर में शिफ्ट करके उसको मिक्स्ड करते हैं। सेकेंड हमारा स्टेप कौन सा है? प्रिपेयरिंग द डंप मास। In this step involved addition of the binder solution with the powdered mixture to form an coherent mass। स्टूडेंट, क्या है स्टेप में? स्टेप में क्या होता है? जो हमारे बाइंडर सॉल्यूशन है वो ऐड किए जाते हैं ताकि एक कोहेरेंट मास फॉर्म हो सके पाउडर्ड मिक्सचर में, ताकि जो उसका बल्क है वो इंक्रीज हो सके। थर्ड है हमारा वेट स्क्रीनिंग, थर्ड स्टेप। इन दिस स्टेप द वेट मास पाउडर ब्लेंड इज स्क्रीन यूजिंग सीव नंबर 8 और 10। स्टूडेंट, यह जो हमारा वेट स्क्रीनिंग है उसमें क्या करते हैं हम? जो हमारा मेस्ट पाउडर है ना, उसको हम ब्लेंड करते हैं, मतलब स्क्रीन करते हैं। किससे? 8 टू सीव नंबर 8 और 10 से पास थ्रो करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा 4, ड्राइंग ऑफ मॉइस्ट ग्रैन्यूल्स। फर्स्टली द वेट ग्रैन्यूल्स आर ड्राइड इन एन हॉट एयर ओवन एट 60 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है? जो हमारे वेट ग्रैन्यूल्स हैं, जिसको हमने स्क्रीन के द्वारा पास थ्रो किया था, तो उसको हम क्या करते हैं? हॉट एयर ओवन के द्वारा 60 डिग्री पर इसको ड्राई करते हैं। सेकेंड इज द ड्राइंग टेम्परेचर एंड द ड्यूरेशन ऑफ ड्राइंग प्रोसेस आर ऑल्सो एडजस्टेड। इसमें जो ड्राइंग टेम्परेचर है एंड जो ड्यूरेशन है ड्राइंग प्रोसेस का, उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप क्या है हमारा स्टूडेंट? साइजिंग द ग्रैनुलेशन बाय ड्राई स्क्रीनिंग। Firstly, the dried granules are passed through a sieve number 20 to get uniform size granules। इसमें क्या होता है? हमारे जो ड्राइड ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको हम वापस से जो सीव नंबर 20 है उससे पास थ्रो करते हैं ताकि जो हमें एक ही साइज़ के, यूनिफॉर्म साइज़ के ग्रेन्यूल्स मिल सके। नेक्स्ट हमारा 6 स्टेप है लुब्रिकेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स। फर्स्ट पॉइंट, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट इज मिक्स्ड विद द ग्रैन्यूल्स। इसमें क्या होता है स्टेप में? जो हमारे एक अमाउंट के, जो अप्रोप्रिएट अमाउंट के क्वांटिटी के जो लुब्रिकेंट है ग्रैन्यूल्स के साथ हम उसको मिक्स करते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ डिसइंटीग्रेंट आर ऑल्सो एडेड एट दिस स्टेज। इस स्टेज में क्या है? जो हमारे डिसइंटीग्रेंट का जो बचा हुआ अमाउंट, जो रिमेनिंग अमाउंट है, उसको भी हम ऐड कर सकते हैं स्टेज पर। 7th स्टेप क्या है हमारा? जो कि हमारा लास्ट स्टेप है, कंप्रेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स इनटू टैबलेट। द मिक्स्ड
granules are compressed in a single punch or multi-station tablet press fitted with the appropriate punches and dies। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे मिक्स ग्रैन्यूल्स है उसको कंप्रेस करते हैं हम या तो सिंगल पंच के द्वारा या तो मल्टी स्टेशन टैबलेट प्रेस के द्वारा, जो कि किसके द्वारा फिटेड होता है, एक अप्रोप्रिएट पंचेस एंड डाइस के द्वारा फिट किया जाता है, फिटेड होता है, जिससे हम टैबलेट्स को पंच करते हैं, कंप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे एडवांटेजेस ऑफ वेट ग्रैनुलेशन। फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है, ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर्ड बाय वेट ग्रैनुलेशन मेथड आर रिलेटिवली मोर स्फेरिकल एंड हैव बेटर फ्लो प्रॉपर्टीज। इसमें जो हमारे ग्रैन्यूल जो वेट ग्रैनुलेशन मेथड के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं स्टूडेंट, वो ज़्यादा स्फेरिकल एंड उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है वो अच्छी होती है। सेकेंड इज दिस प्रोसेस इज़ यूजफुल फॉर लो कंप्रेसिबिलिटी ड्रग्स। ये जो हमारा वेट ग्रैनुलेशन मेथड है स्टूडेंट, जो प्रोसेस है ये लो कंप्रेसिबिलिटी ड्रग जो होते हैं उनके लिए यूजफुल होता है। थर्ड एडवांटेजेस इज इट इंश्योर बेटर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी इन केस ऑफ लो डोसेज ड्रग। जो हमारे लो डोसेज ड्रग है उनके केस में जो इसकी क्या करता है, इंश्योर करता है कि इसकी जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है वो बेटर है। जो ग्रैन्यूल्स इसके द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं वो एक यूनिफॉर्म साइज़ के होते हैं और इसकी जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है वो भी अच्छी होती है इन केस ऑफ लो डोसेज ड्रग। फोर्थ पॉइंट इज दिस इज सुइटेबल फॉर हाइड्रोफिलिक ड्रग्स। स्टूडेंट, हाइड्रोफिलिक ड्रग्स क्या होते हैं, वाटर लविंग ड्रग्स। तो ये किसके लिए सुइटेबल होता है, ऐसे ड्रग जो कि वाटर लविंग होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, उनके लिए सुइटेबल होता है। फिफ्थ पॉइंट इज वेट ग्रैनुलेशन इम्प्रूव पाउडर कंप्रेसिबिलिटी। जो हमारा वेट ग्रैनुलेशन मेथड है, प्रोसेस है, वो क्या इम्प्रूव करता है, जो पाउडर की कंप्रेसिबिलिटी होती है, पाउडर कंप्रेसिबिलिटी उसको इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट लिमिटेशन ऑफ वेट ग्रैनुलेशन। फर्स्ट, द प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसिंग स्टेप। स्टूडेंट, ये जो हमारे वेट ग्रैनुलेशन है इसमें बहुत सारे सेवरल प्रोसेसिंग स्टेप होते हैं। सेकेंड इज द टाइम, लेबर, एनर्जी, इक्विपमेंट एंड स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस इज मोर। इसमें जो हमारा टाइम, लेबर, एनर्जी, इक्विपमेंट एंड जो इसकी स्पेस होती है प्रोसेस के लिए वो बहुत ज़्यादा होती है। एज ज़्यादा स्टेप होते हैं स्टूडेंट तो ये सब तो ज़्यादा लगेगा ही। जो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लेबर चाहिए होंगे हमें इसको प्रिपरेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, इक्विपमेंट एंड स्पेस, इक्विपमेंट ज़्यादा होंगे तो स्पेस रिक्वायरमेंट तो होगी स्टूडेंट। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ये प्रोसेस है इसमें ये सारी चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। थर्ड, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर थर्मोलेबल एंड मॉइस्चर सेंसिटिव मटीरियल। स्टूडेंट, ये जो हमारा वेट ग्रैनुलेशन मेथड है वो थर्मोलेबल एंड जो मॉइस्चर सेंसिटिव मटीरियल होते हैं ये उन मटीरियल्स के लिए सुटेबल नहीं होता। हमारी फोर्थ लिमिटेशन है स्टूडेंट, वाटर इज कॉमनली यूज एज अ सॉल्वेंट बट इट इज डिसएडवांटेज बिकॉज इट मे एडवर्सली इफेक्ट ड्रग स्टेबिलिटी causing hydrolysis of susceptible products and is need a longer drying time than do organic solvent. This increase the length of the process. स्टूडेंट, जो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज़ सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर। इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है एज एन सॉल्वेंट, तो इसका एक डिसएडवांटेज क्यों है, क्योंकि ये जो हमारा वाटर है वो ड्रग स्टेबिलिटी के साथ एडवर्सली अफेक्ट करता है उसको, ड्रग स्टेबिलिटी को, जिसकी वजह से जो हमारे ससेप्टेबल प्रोडक्ट होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस होता है एंड जो उनका जो उनको ड्राइंग टाइम है वो ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे प्रोसेस की जो लेंथ है वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ होती है। ये सारा था हमारे वेट ग्रैनुलेशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं विद द सेकेंड, जो कि हमारा ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड है। फर्स्टली इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लगिंग एंड डबल कंप्रेशन मेथड। इसे और किस नाम से जाना जाता है, स्लगिंग एंड डबल कंप्रेशन मेथड के नाम से। सेकेंड इज द ड्राइंग ग्रैनुलेशन प्रोसेस इज यूज टू फॉर्म ग्रैन्यूल्स विदाउट यूजिंग अ लिक्विड सॉल्यूशन बिकॉज द प्रोडक्ट टू बी ग्रैनुलेटेड मे बी सेंसिटिव टू मॉइस्चर एंड हीट। जो हमारे ड्राई ग्रैनुलेशन प्रोसेस है वो क्यों यूज़ किया जाता है, ऐसे ग्रैन्यूल फॉर्म्स करने के लिए जो वाटर के बिना भी प्रिपेयर होते हैं, जिसमें वाटर का यूज़ नहीं होता, लिक्विड का यूज़ नहीं होता। नॉट ओनली वाटर, लिक्विड ही यूज़ नहीं होता है बिकॉज जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो ग्रैनुलेटेड होते हैं। जो ग्रैनुलेटेड हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सेंसिटिव टू मॉइस्चर एंड हीट से सेंसिटिव होते हैं। इसके लिए जो हमारे ड्राई ग्रैनुलेशन प्रोसेस में हम कोई भी लिक्विड का यूज़ नहीं करते हैं किसी भी ग्रैनुलेटेड प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। सेकेंड इज इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। ये फॉलोइंग स्टेप इंक्लूड करता है, जोड़ता है। फर्स्ट इज वेइंग फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स। इसमें क्या आता है, द एप्रोप्रिएट क्वांटिटीज ऑफ फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट आर वेइड।
जिसमें जो हमारे अप्रोप्रिएट क्वांटिटी के जो फॉर्मुलेशन के लिए जो हमें क्वांटिटी चाहिए इंग्रेडिएंट की, एक्सिपिएंट की, उन सबको वे किया जाता है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, मिक्सिंग ऑफ फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट। Firstly, these dispense formulation ingredients are mixed in a powdered mixture until a uniform powder mix is achieved. इसमें क्या होता है, जो हमारे डिस्पेंस फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट होते हैं उसको हम मिक्स करते हैं पाउडर मिक्सचर में। पाउडर मिक्सचर के द्वारा उसको मिक्स करते हैं। तो क्या होता है, कब तक ये मिक्स करते हैं, जब तक कि हमें एक यूनिफॉर्म पाउडर मिलता नहीं, मिक्सचर मिलता नहीं। सेकेंड इज द हाफ क्वांटिटी ऑफ lubricant इज एडेड एट दिस स्टेज टू enhance powder flow during slugging and to prevent sticking of compressed powder on the dies. इसमें क्या होता है, जो हमारे lubricant की हाफ क्वांटिटी होती है उसको इस स्टेज पर हम ऐड करते हैं ताकि ये बढ़ा सके हमारे पाउडर के फ्लो को ड्यूरिंग कौन से स्लगिंग के दौरान। एंड क्या होता है, ये क्या प्रिवेंट करता है, स्टिकिंग ऑफ कंप्रेस्ड पाउडर। डाई पे जो हमारे कंप्रेस्ड पाउडर होते हैं उनकी स्टिकिंग को भी प्रिवेंट करता है। थर्ड स्टेप है हमारा स्टूडेंट, कंप्रेशन ऑफ मिक्स्ड पाउडर इनटू स्लग्स। फर्स्टली हियर द मिक्स्ड इंग्रेडिएंट्स आर कंप्रेस्ड इनटू फ्लैट लार्ज टैबलेट। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे मिक्स्ड इंग्रेडिएंट है उसको कंप्रेस किया जाता है फ्लैट लार्ज टैबलेट्स में। दिस स्टेप इज कॉल्ड प्री कंप्रेशन और स्लगिंग। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, प्री कंप्रेशन और स्लगिंग स्टेप भी कहते हैं। सेकेंड इज the pressure used to produce this slug is usually less than used in the final compression. स्टूडेंट, जो हमारे स्लगिंग या जो प्री कंप्रेशन में जो हमारा प्रेशर यूज़ किया जाता है वो कम होता है जितना उस किसके मुकाबले में, एज़ कम्पेयर टू हमारे फाइनल कंप्रेशन में जितना हमें प्रेशर देना होता है लगता है। Third is a large tablet which is also known as slug is produced in a heavy duty tableting press or the powder is squeezed between two rollers to produce a sheet of material by using roller compactor और चिल्सोनेटर। स्टूडेंट, ये जो हमारी लार्ज टैबलेट है जिसे हम स्लग भी कहते हैं वो किस में प्रोड्यूस की जाती है, हैवी ड्यूटी टैबलेटिंग प्रेस में। या तो जो हमारे पाउडर है उसको स्क्वीज किया जाता है टू रोलर्स के दरमियान, उसके बिटवीन में, ताकि जो हमारी टू प्रोड्यूस अ शीट ऑफ मटेरियल, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, जो मटेरियल की जो शीट है, शीट ऑफ मटेरियल उसको प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, रोलर कॉम्पैक्टर और चिल्सोनेटर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टूडेंट फोर्थ, मिलिंग एंड सीविंग ऑफ स्लग्स। This step involves breaking of slug into smaller piece using a hammer mill or other conventional milling equipment. जो हमारे ये स्टेप है इसमें क्या करते हैं, हम स्लग को, जो स्लग है उसको ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, उसको तोड़ते हैं। किसके मदद से, जो हमारे हैमर मिल है या तो जो भी हमारे अदर कन्वेंशनल मिलिंग इक्विपमेंट है उससे, उसकी हेल्प से हम इसको स्लग को छोटे छोटे पीस में ब्रेक करते हैं। सेकेंड इज द मिल्ड स्लग आर स्क्रीन टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म ग्रैन्यूल। जो हमारे मिल्ड स्लग्स है उसको क्या करते हैं, हम स्क्रीन करते हैं, पास थ्रो करते हैं टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म ग्रैन्यूल, ताकि हमें जो यूनिफॉर्म ग्रैन्यूल्स है एक तरीके के ग्रैन्यूल्स मिल सके, एक साइज़ के। फिफ्थ स्टेप इज मिक्सिंग विथ डिसइंटीग्रेंट एंड लुब्रिकेंट। After screening, the remaining lubricant and other extra granular excipients such as disintegrant, gradient, etc. are incorporated to the granulation and mixed gently to achieve a uniform blend. इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब हमारी स्क्रीनिंग हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे रिमेनिंग अमाउंट, जो बचे हुए अमाउंट के लुब्रिकेंट होते हैं हाफ अमाउंट के, उसको क्या करते हैं, और जो हमारे अदर एक्स्ट्रा ग्रैनुलर एक्सिपिएंट होते हैं जैसे कि हमारे डिसइंटीग्रेंट, ग्लाइडेंट, उसको क्या करते हैं, हम ग्रैनुलेशन में मिक्स करते हैं, ग्रैनुलेशन करते हैं, इनकॉर्पोरेटेड टू ग्रैनुलेशन, एंड उसको मिक्स करते हैं जेंटली, ताकि हमें एक यूनिफॉर्म ब्लेंड मिल सके। नेक्स्ट हमारा जो फाइनल स्टेप क्या है, सिक्स्थ, कंप्रेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स इनटू टैबलेट। द मिक्स्ड ग्रैन्यूल्स आर कंप्रेस्ड इनटू टैबलेट यूजिंग टैबलेट मशीन। जो हमारे ग्रैन्यूल्स होते हैं, मिक्स्ड ग्रैन्यूल्स, जिसको हमने यूनिफॉर्म ब्लेंड जो हमें मिला था, उसको क्या करते हैं, हम उन ग्रैन्यूल्स को क्या करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं, किसके द्वारा, टैबलेट मशीन्स के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ ड्राई ग्रैनुलेशन। फर्स्ट इज
ड्राई ग्रेनुलेशन रिक्वायर्स लेस इक्विपमेंट एंड मिनिमम फ्लोर स्पेस। इसमें जो हमारे ड्राई ग्रेनुलेशन में जो रिक्वायरमेंट होती है इक्विपमेंट की वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो हमारे फ्लोर का जो स्पेस होता है वो भी कम होता है, मिनिमम होता है। सेकेंड एडवांटेज क्या है, द प्रोसेस इज सुइटेबल फॉर मॉइस्चर एंड हीट सेंसिटिव मटीरियल। ये जो प्रोसेस है वो जो हमारे मॉइस्चर एंड हीट सेंसिटिव मटीरियल्स है इसके लिए भी सुइटेबल होता है। थर्ड एडवांटेज इज देयर इज नो अल्टरेशन इन ड्रग मॉर्फोलॉजी ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन प्रोसेस। इसमें जो ड्रग की मॉर्फोलॉजी है इसके साथ कुछ भी अल्टरेशन नहीं होता है फॉर्मुलेशन के प्रोसेस के बिटवीन में ड्यूरिंग। Fourth is tablet prepared by dry granulation method shows better disintegration properties because the dry binder used has less adhesive effect, thus fast disintegrations। जो हमारी टैबलेट ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड के द्वारा प्रिपेयर की जाती है तो वो क्या शो करती है, बेटर, बहुत अच्छी डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टी शो करती है। क्यों शो करती है, बिकॉज जो हम ड्राई बाइंडर उसमें यूज़ करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है वो लेस अधेसिव होती है, अधेसिव कम होती है, अधेसिव इफेक्ट उसके कम होते हैं। तो अधेसिव इफेक्ट कम होते हैं तो जो उसका डिसइंटीग्रेशन होता है वो फास्ट होता है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट विद द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ड्राई ग्रेनुलेशन। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है इसका, द प्रोसेस जनरेटेड कंसिडरेबल डस्ट विच मेक अस क्रॉस कंटामिनेशन। जो हमारा प्रोसेस है वो कंसिडरेबल डस्ट के बीच में होता है तो क्या होता है, जो जिससे क्या होता है क्रॉस कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड इज सेग्रीगेशन ऑफ कंपोनेंट में अकर पोस्ट मिक्सिंग। जो हमारा कंपोनेंट का जो सेग्रीगेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है पोस्ट मिक्सिंग भी हो सकती है। थर्ड इज देयर मे बी प्रॉब्लम रिगार्डिंग पाउडर फ्लो। यहाँ पे प्रॉब्लम भी हो सकती है पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी के साथ, जो पाउडर का फ्लो होता है उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कोहेसिवनेस इन सम अमाउंट इज एडेड इज़ ऑल्सो नेसेसरी। जो हमारी कोहेसिवनेस है तो कुछ अमाउंट में ये भी ज़रूरी होता है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट विद द डायरेक्ट कंप्रेशन। हमारा थर्ड है फर्स्टली द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट बाय डायरेक्ट कंप्रेशन। ये जो हमारा प्रोसेस है इसमें जब हम टैबलेट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसमें क्या होता है डायरेक्ट कंप्रेशन होता है। सेकेंड इज दिस मेथड इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। इसमें फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, वेइंग एंड प्री मिलिंग ऑफ फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव ड्रग सब्सटेंसेज एंड एक्सिपिएंट। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे एक्टिव ड्रग सब्सटेंसेज होते हैं और जो एक्सिपिएंट्स होते हैं उसको वे करते हैं एंड प्री मिलिंग करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एक्टिव ingredient और जो एक्टिव ड्रग सब्सटेंसेज विद द पाउडर्ड एक्सिपिएंट इंक्लूडिंग द लुब्रिकेंट। इसमें क्या होता है जो हमारे वे किए हुए जो हमारे ड्रग और जो एक्सिपिएंट है, ड्रग सब्सटेंस और जो एक्टिव एक्सिपिएंट और एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको क्या करते हैं मिक्स करते हैं और इसमें हम साथ साथ में लुब्रिकेंट को भी ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द थर्ड वन। क्या है हमारा लास्ट स्टेप, कंप्रेशन ऑफ दी मिक्स पाउडर इन अ रोटरी प्रेस टू टैबलेट। इसमें क्या करते हैं हम लोग कंप्रेशन करते हैं रोटरी प्रेस के द्वारा, जिससे ताकि हमें टैबलेट मिल सके टैबलेट के फॉर्मेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं विद द एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन। इसमें फर्स्ट क्या है इसका एडवांटेज, दिस मेथड रिक्वायर्ड फीवर प्रोसेसिंग स्टेप एंड लेस इक्विपमेंट। इसमें क्या होता है जो हमारे प्रोसेसिंग स्टेप है वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो हमारे इक्विपमेंट है वो भी बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड एडवांटेज क्या है, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव मेथड। एंड थर्ड एडवांटेज इज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मॉइस्चर एंड हीट हैंस प्रोडक्ट स्टेबिलिटी इज़ मेंटेन। जो हमारे प्रोसेस के दौरान में ड्यूरिंग में क्या होता है, ड्यूरेशन में जो हमारे इन्वॉल्वमेंट होता है मॉइस्चर एंड हीट का वो नहीं होता है, मॉइस्चर एंड हीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी होती है वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है हमारी लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन। इसमें फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर हाई डोज ड्रग इफ इट इज़ नॉट ईजिली कंप्रेसिबल बाई इटसेल्फ। ये जो हमारा मेथड है वो हाई डोज ड्रग के लिए सुटेबल नहीं है, अगर वो क्या ईजिली कंप्रेसिबल नहीं होते हैं खुद से। सेकेंड लिमिटेशन क्या है, द सिलेक्शन ऑफ एक्सिपिएंट इज़ हाईली रिस्ट्रिक्टेड सिंस मोस्ट मटीरियल डू नॉट हैव इनहेरेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़। जो हमारे डायरेक्ट कंप्रेशन में सिलेक्शन ऑफ एक्सिपिएंट होता है वो हाईली रिस्ट्रिक्टेड होता है, मीन्स हम लोग बहुत रेस्ट्रिक्टेड एक्सिपिएंट को ही यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारे मटेरियल की इनहेरेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ होती है होती ही नहीं है।
थर्ड क्या है लिमिटेशन, लो डोज ड्रग मे नॉट बी यूनिफॉर्मली ब्लेंडेड। जो हमारे लो डोज ड्रग होते हैं वो मे नॉट बी यूनिफॉर्मली ब्लेंडेड नहीं होते, यूनिफॉर्मली ब्लेंडेड नहीं होते। फोर्थ लिमिटेशन क्या है इसकी, डायरेक्ट कंप्रेशन एक्सिपिएंट्स आर ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन अदर टैबलेट एक्सिपिएंट। जो हमारे डायरेक्ट कंप्रेशन में जो हमारे एक्सिपिएंट यूज़ किए जाते हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर टैबलेट एक्सिपिएंट्स एक्सपेंसिव होते हैं। हमारा फिफ्थ क्या है लिमिटेशन, इन फ्यू केसेस डायरेक्ट कंप्रेशन एक्सिपिएंट में इंटरैक्ट विद द ड्रग सब्सटेंसेस। इसमें कुछ केसेस में ऐसा होता है स्टूडेंट, जो हमारे डायरेक्ट कंप्रेशन में जो एक्सिपिएंट यूज़ किए जाते हैं वो कभी क्या करते हैं, ड्रग सब्सटेंसेस के साथ भी एक्ट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल अमाइन कंपाउंड एंड स्प्रे ड्राइड लैक्टोज मे कॉज येलो डिस्कलरेशन ऑफ द टैबलेट। जो हमारे अमाइन कंपाउंड है एंड जो स्प्रे ड्राइड लैक्टोज है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्या कॉज कर सकते हैं ये लोग, येलो डिस्कलरेशन ऑफ द टैबलेट। टैबलेट का जो येलो डिस्कलरेशन फॉर्म कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टैबलेट कंप्रेशन मशीन्स। The dried granules are compressed into tablets in a machine known as tablet compression machine or press। जो हमारे ड्राइड ग्रैन्यूल्स होते हैं वो कंप्रेस किए जाते हैं टैबलेट में, किसके द्वारा, मशीन के द्वारा। तो उसे हम क्या कहते हैं, टैबलेट कंप्रेशन मशीन या तो प्रेस। नेक्स्ट इज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेस यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इसमें जो इस पर्पस के लिए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेस या तो हमारी टैबलेट कंप्रेशन मशीन यूज़ की जाती है। फर्स्ट है हमारा सिंगल पंच टैबलेट मशीन, सेकेंड है हमारा मल्टी स्टेशन रोटरी प्रेस, थर्ड है हमारा ड्राई कोटा टैबलेट मशीन। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, सिंगल पंच टैबलेट मशीन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एसेंट्रिक प्रेस और सिंगल स्टेशन प्रेस। इसके और क्या नाम है, ऑल्सो कॉल्ड किस नाम से बुलाया जाता है, एसेंट्रिक प्रेस और सिंगल स्टेशन प्रेस। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिंगल पंच टैबलेट मशीन इंक्लूड अ डाई एंड अ पेयर ऑफ अपर एंड लोअर पंचेस। ये जो हमारा सिंगल पंच टैबलेट मशीन है उसमें क्या क्या होते हैं, एक डाई होता है एंड एक पेयर ऑफ क्या होता है, अपर एंड लोअर पंचेस का होता है। नेक्स्ट हमारा द फंक्शनल पार्ट ऑफ सिंगल पंच टैबलेट मशीन्स आर। जो हमारे फंक्शनल पार्ट है सिंगल पंच टैबलेट मशीन्स के वो क्या क्या है। फर्स्ट है हमारा हॉपर। इसमें फर्स्ट क्या है, इट इज़ यूज टू सप्लाई ग्रैन्यूल्स पाउडर मिक्सचर टू डाई प्रायर टू कंप्रेशन। ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, जो हमारे पाउडर मिक्सचर जो ग्रैन्यूल्स है उसको कंप्रेशन से पहले डाई तक पहुंचाने के लिए हम इसका हॉपर का यूज़ करते हैं। सेकेंडली दी हॉपर कैन बी फिल्ड मैनुअली और बाय यूजिंग मैकेनिकल इक्विपमेंट। ये जो हमारा हॉपर है वो कैसे फिल किया जाता है, मैनुअली और बाय यूजिंग मैकेनिकल इक्विपमेंट के द्वारा भी फिल किया जा सकता है। सेकेंड है हमारा डाई। इट परमिट लोअर पंच टू कम क्लोज टू अपर पंच सो दैट कंप्रेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स टेक प्लेस। ये क्या करता है, परमिट करता है, अलाउ करता है, जो हमारे लोअर पंच है उसको अपर पंच के क्लोज करता है ताकि जो हमारा कंप्रेशन है ऑफ ग्रैन्यूल्स का जो कंप्रेशन है वो हो सके। थर्ड क्या है हमारा, डाई कैविटी। दी डाई कैविटी इज़ वेयर द पाउडर ग्रैन्यूल आर कंप्रेस्ड इनटू टैबलेट। डाई कैविटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पाउडर ग्रैन्यूल्स है वो कंप्रेस किए जाते हैं टैबलेट में, टैबलेट फॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंचेस। फर्स्टली दिस इंक्लूड अपर पंच एंड लोअर पंच। इसमें क्या होते हैं, एक अपर पंच होता है, एक लोअर पंच होता है, पेयर ऑफ। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ पाउडर फिल इनटू डाई इज़ एडजस्टेड बाय पोजीशन ऑफ लोअर पंच। जो हमारा डाई में जो हमारे पाउडर फिल किए जाते हैं उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा, जो हमारे लोअर पंच को पोजीशन करके। नेक्स्ट है हमारा पंचेस आर यूज टू कंप्रेस द पाउडर इनटू टैबलेट ऑफ वेरियस शेप विद इन दी डाई। जो हमारे पंचेस है वो क्यों यूज़ किए जाते हैं, कंप्रेस करने के लिए, जो हमारे पाउडर को टैबलेट में कंप्रेस करने के लिए और उनको शेप देने के लिए विद इन दी डाई के अंदर ही। नेक्स्ट है हमारे काम ट्रैक्स। दिस हेल्प्स टू गाइड द पोजीशन मूवमेंट ऑफ द पंचेस। ये क्या करता है, गाइड करता है, जो हमारे पंचेस की मूवमेंट और जो पोजीशन होती है उसको गाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटी रेगुलेटर। दिस इज़ यूज टू एडजस्ट द लोअर पंच पोजीशन टू अलाउ ऑन रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ग्रैन्यूल्स बाय द डाई। ये क्या क्यों यूज़ किया जाता है, जो हमारे लोअर पंच की पोजीशन होती है उसको एडजस्ट करने के लिए एंड अलाउ करने के लिए, जो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है ग्रैन्यूल्स की डाई में बाय द डाई। जी क्या है हमारा इजेक्शन रेगुलेटर।
This facilitates the ejection of the tablet from the dye cavity after compression. ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है इजेक्शन को टैबलेट के डाई कैविटी में. कहते हैं स्टूडेंट विद द नेक्स्ट वन जो हमारा इजेक्शन रेगुलेटर है, इसमें क्या है स्टूडेंट, दिस फैसिलिटेट द इजेक्शन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द डाई कैविटी आफ्टर कंप्रेशन. ये क्या करता है, इजेक्शन को फैसिलिटेट करता है टैबलेट का. कहाँ से, डाई कैविटी से. कंप्रेशन के बाद जो डाई कैविटी से इजेक्शन क्या करता है, इजेक्शन को फैसिलिटेट करता है टैबलेट के. नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, मल्टी स्टेशन रोटरी प्रेस. इसमें फर्स्ट क्या है, मल्टी स्टेशन press is termed as rotary because it comprises of approximate 60 set of dies and punches which rotates to compress granules powder mixture into tablet of uniform size, shape and uniform weight. जो हमारी मल्टी स्टेशन रोटेटरी प्रेस है, इसको हम रोटरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये क्या करती है, इसमें अप्रोक्सीमेट कितने होते हैं, 60 सेट होते हैं डाइज एंड पंचेस के, जिसमें क्या होता है जो हमारे रोटेट होता रहता है. एंड टू कंप्रेस, किस लिए रोटेट होता है, कंप्रेस करने के लिए. जो हमारे ग्रैन्यूल्स पाउडर मिक्सचर है उसको टैबलेट में कंप्रेस करने के लिए इन्हें रोटेट होता रहता है, और जिससे हमें क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म साइज, शेप एंड वेट, यूनिफॉर्म वेट ऑफ द टैबलेट. नेक्स्ट है हमारा, दिस इज़ यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन. ये क्यों यूज़ किया जाता है, फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए. लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं मल्टी स्टेशन रोटेटरी प्रेस को. नेक्स्ट है हमारा, द मशीन इंक्रीज द आउटपुट ऑफ टैबलेट्स. ये क्या करती है, आउटपुट जो हमारे टैबलेट का आउटपुट है उसको इंक्रीज़ करती है. नेक्स्ट है हमारा, द मशीन प्रोड्यूस 1200 टैबलेट्स इन 1 मिनट. देख रहे हैं स्टूडेंट कितने ज़्यादा टैबलेट हमें 1 मिनट में मिल सकती है, मतलब 1200 टैबलेट 1 मिनट में हम प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं इस मशीन के द्वारा. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट विद द पार्ट ऑफ मल्टी स्टेशन रोटेटरी प्रेस के साथ. इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, अपर एंड लोअर टर्न्स. इसमें क्या है, फर्स्ट वन, इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ हेड दैट होल्ड्स अपर एंड लोअर पंचेस. ये एक ऐसा पोर्शन है हेड का जो क्या करता है, होल्ड करता है, पकड़ के रखता है अपर एंड लोअर पंचेस को. सेकेंड में क्या है हमारा, लोअर कैम ट्रैक. इट इज़ यूज टू गाइड द लोअर पंच टू इंश्योर द डाई कैविटी इज़ ओवरफिल्ड. ये जो हमारा लोअर कैम ट्रैक है ये क्यों यूज़ किया जाता है, कि हमारे जो लोअर पंचेस को ये बताने के लिए कि जो डाई की कैविटी है वो ओवरफिल्ड हो चुकी है, इसको गाइड करने के लिए हम लोअर कैम ट्रैक को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है, फीडर और फीड फ्रेम. इट इज़ यूज टू फीड द पाउडर और ग्रैन्यूल्स इनटू डाइस. ये क्यों यूज़ किया जाता है, जो हमारे पाउडर ग्रैन्यूल्स होते हैं उसको डाई में फीड करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है हमारा काम ट्रैक. इट गाइड्स द मूवमेंट ऑफ बोथ द अपर एंड लोअर पंचेस. ये क्या करता है, गाइड करता है बोथ अपर एंड लोअर पंचेस, उनकी मूवमेंट को. जो हमारे अपर एंड लोअर पंचेस होते हैं उनकी मूवमेंट को गाइड करता है हमारा काम ट्रैक. नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा फिफ्थ वन, इजेक्शन कैम. इट इज़ यूज टू फैसिलिटेट इजेक्शन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द डाई कैविटी बाय मूविंग लोअर पंच अपवर्ड. इसलिए क्या करता है स्टूडेंट, जो टैबलेट का इजेक्शन है उसको फैसिलिटेट करता है, ईजी करता है. कहाँ से, फ्रॉम द डाई कैविटी से. कैसे करता है, जो हमारे लोअर पंच है उसको अपवर्ड पर मूव करके, अपवर्ड साइड पर मूव करके. सिक्स है हमारा, टेक ऑफ ब्लेड्स. क्या करता है, पुश करता है टैबलेट को डिस्चार्ज करने के लिए, जहाँ जो कि कलेक्ट किया जाता है काउंटर से. नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन, ड्राई कोटा tablet machines. First one is this machine is preferred for multi compressed, multi colored and press coated tablet. ये मशीन क्यों प्रीफर की जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों दी जाती है उसके लिए, ताकि जो कि हमारे मल्टी कंप्रेस, मल्टी कलर्ड एंड प्रेस कोटेड जो टैबलेट होती है उनके लिए. नेक्स्ट है हमारा सेकेंड वन, in this machine two rotary machines work simultaneously, therefore core tablet is prepared in one machine which is then transferred to the second machine for compress coating. स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट में क्या है, जो ये मशीन में 2 रोटेरी मशीन्स साइमल्टेनियसली वर्क करती है, जिसकी वजह से जो हमारी कोर टैबलेट है वो प्रिपेयर होती है एक मशीन में, एंड जो उसके बाद वो ट्रांसफ़र की जाती है सेकेंड मशीन में कंप्रेस कोटिंग के लिए. तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, ऑपरेट एंड मेंटेन. ये ईजी है इंस्टॉल करने के लिए, ऑपरेट एंड मेंटेन करने के लिए. नेक्स्ट है हमारा
ड्राई कोटा अलाउज कस्टमर टू मैन्युफैक्चर अ वाइड वैरायटी ऑफ टैबलेट शेप। ये जो हमारे ड्राई कोटा टैबलेट मशीन है, ये कस्टमर अलाउ करती है कस्टमर को कि वो वाइड के बहुत ज़्यादा वैरायटी के शेप्स भी मैन्युफैक्चर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा मशीन टूलिंग। Firstly, the shape, size and identification marking of the tablet are determined by the compression machine tooling। जो हमारे टैबलेट्स का शेप, साइज, आइडेंटिफिकेशन मार्किंग जो होती है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है? बाय कंप्रेशन मशीन टूलिंग के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड वन क्या है? अ टूलिंग सेट इंक्लूड द डाई एंड इट्स एसोसिएटेड पंचेस। जो हमारा टूलिंग सेट है वो क्या इंक्लूड करता है? एक डाई एंड उसके एसोसिएटेड पंचेस को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट वन इज बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टूलिंग, डी टूलिंग एंड बीबी टूलिंग। बेसिकली कितने टाइप्स की टूलिंग होती है स्टूडेंट? मशीन टूलिंग एक डी टाइप की होती है, सेकेंड इज बीबी टाइप टूलिंग। Machine that are designed to B-type tooling exert a maximum compression force of 6.5 ton and machine that use the D-type configuration exert 10 tons compression force। स्टूडेंट जो हमारे बी एंड डी टाइप टूलिंग में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? जो हमारी बी टाइप की जो टूलिंग होती है, जो मशीन डिज़ाइन की जाती है बी टाइप की टूलिंग के लिए, वो कितना मैक्सिमम कंप्रेशन फोर्स डालती है, एग्जर्ट करती है? 6.5 टोन्स का। एंड जो हमारी डी टाइप की जो मशीन टूलिंग्स होती है वो कितना करती है, कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है? कंप्रेशन फोर्स 10 टोन्स का कंप्रेशन फोर्स एग्जर्ट करती है। स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके से नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो के जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो सके। स्टूडेंट आपको अगर हमारा एफर्ट ज़रा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे उन स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंट आप सबके लिए ऑल दी बेस्ट। इस टॉपिक्स की अच्छे से प्रिपरेशंस करें। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।